हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी। सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी होता क्या है और उसमें होता क्या क्या चीज़ें हो, ठीक है। मान लो एक ऑर्गेनिज्म ए है, ठीक है। कोई भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट है, एनिमल है, कुछ भी है, ठीक है। हमने उसके डीएनए को रिमूव किया या फिर हमने उससे डीएनए सेपरेट किया उसकी सेल से। डीएनए से हमने एक पर्टिकुलर जीन निकाला, ठीक है, जिस जीन की हमें ज़रूरत है। उसको उस जीन को हम कहते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। उस जीन को निकाल के हमने दूसरे ऑर्गेनिज्म में डाल दिया। मान लो हमें ऑर्गेनिज्म ए का कैरेक्टर चाहिए ऑर्गेनिज्म बी में, तो ठीक है, उस कैरेक्टर का हमने वही जीन, पर्टिकुलर जीन निकाला जिसे हम जीन ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं, और ऑर्गेनिज्म बी में डाल दिया ताकि दूसरा ऑर्गेनिज्म उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को शो करे। इसी को हम यही हमने बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ना है। एक जीन को निकाल के दूसरे ऑर्गेनिज्म में डाल देना है। अब जो जीन होता है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जब डाला जाता है तो उसके दो टाइप मेथड होते हैं, ठीक है। एक डायरेक्ट मेथड होता है और एक इनडायरेक्ट मेथड होता है, ठीक है। जो इनडायरेक्ट मेथड होता है उसको हम ट्रांसफ़र मेथड भी कहते हैं, ठीक है। और इसमें वेक्टर का यूज़ किया जाता है। अब हम आगे के टॉपिक में दोनों टाइप के मेथड्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अब हमें इनडायरेक्ट मेथड के बारे में पढ़ना है क्योंकि हमें बायोटेक्नोलॉजी में वेक्टर का यूज़ करना है। अब सबसे पहले वेक्टर क्या होते हैं? एनीथिंग विच ट्रांसफ़र द जीन फ्रॉम वन प्लेस या वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म। ऐसी कोई भी चीज़ या ऑर्गेनिज्म जो जीन को ट्रांसफ़र करता है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में, उसको हम वेक्टर कहते हैं। अब है रीज़न ऑफ जीन ट्रांसफ़र। सबसे पहले रीज़न्स क्या क्या हो सकते हैं जीन ट्रांसफ़र के लिए, या फिर हमें प्रॉपर्टीज़ ट्रांसफ़र करनी हो, जैसे मैंने अभी बताया कि कैरेक्टर ट्रांसफ़र करने होते हैं, जैसे कि बायोल्यूमिनेसेंस इन टीनोफेरा ट्रांसफ़र टू प्लांट्स। जो बायोल्यूमिनेसेंस दिखाते हैं हमारे टीनोफोरा, जो कि वाटर में रहते हैं और एक एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, उसका जीन निकाल के, टीनोफोरा का जीन निकाल के हमने प्लांट्स में ट्रांसफ़र कर दिया ताकि जो प्लांट्स हैं वो भी रात को चमकना शुरू हो जाए, ठीक है। टोबैको में फायर फ्लाई का जीन डाल चुके हैं। और एक एक्सपेरिमेंट पहले ही हो चुका है बायोटेक में जिसमें टोबैको में फायर फ्लाई का जीन डाल चुके हैं, मतलब रात को फिर टोबैको लाइट चमकाएगा। अब ये हम इंसुलिन बनाने के लिए भी करते हैं क्योंकि पहले जो इंसुलिन का फॉर्मेशन होता था, मतलब इंसुलिन किस लिए चीज़ के लिए है, वो डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए होती है, ठीक है। अब इंसुलिन फॉर्मेशन पहले कैसे प्रोवाइड की जाती थी, मतलब जो पहले का टाइम था उस टाइम पे जो पिग होते थे, काव होती थी, उनके गॉल ब्लैडर से इंसुलिन प्रोवाइड की जाती थी, मतलब उनको मार के उनके गॉल ब्लैडर से इंसुलिन को निकाला जाता था। लेकिन कब तक हम इतनी गायों को मारते रहेंगे, इसलिए बायोटेक ने इस चीज़ में बहुत हेल्प की। उन्होंने ह्यूमन इंसुलिन का फॉर्मेशन करना शुरू कर दिया, जो कि ई कोलाई, जो कि एक बैक्टीरिया है, उसमें ह्यूमन इंसुलिन का फॉर्मेशन होता है। क्योंकि जो ई कोलाई है वो बहुत ही जल्दी रेप्लिकेट करता है, तो इसलिए ह्यूमन इंसुलिन जीन ई कोलाई में ट्रांसफ़र किया और फिर बाद में ई कोलाई को मार के उससे इंसुलिन को लिया और टेस्टिंग के बाद इंसुलिन को बेचना शुरू कर दिया, ठीक है। बैक्टीरिया को एज अ फैक्ट्री भी यूज़ किया जाता है अब बहुत सारी चीज़ों को फॉर्मेशन करने में। अब हम स्टेप 1 के बारे में पढ़ेंगे कि ये पूरी फॉर्मेशन होती कैसे है। सबसे पहले है स्टेप 1 में है आइसोलेशन ऑफ डीएनए और अ जेनेटिक मटेरियल। सबसे पहले हमें डीएनए को रिमूव करना होगा, तो इसलिए स्टेप 1 है आइसोलेशन ऑफ डीएनए और अ जेनेटिक मटेरियल। सबसे पहले मान लो एनिमल सेल है, एनिमल सेल में तो सेल वॉल होती नहीं है, तो अभी इसको हटा दो। प्लांट सेल है, प्लांट सेल में सेल वॉल होती है सेलुलोज की, तो हम प्लांट सेल को लेंगे, सॉल्यूशन में डाल देंगे, सॉल्यूशन में हम सेलुलेज एंजाइम मिलाएंगे जिससे प्लांट सेल वॉल का ब्रेक डाउन हो जाएगा और प्लांट सेल वॉल रिमूव हो जाएगी, क्योंकि एक हार्ड कवरिंग होती है जो प्रोटेक्ट करती है। फंगल सेल, अगर हम फंगल सेल में रिएक्ट कर रहे हैं तो हमें फंगल सेल वॉल जो होती है वो काइटिन की होती है, तो हम इसमें काइटिनेज एंजाइम डाल देंगे जो कि सेल वॉल को ब्रेक कर देगा। अगर बैक्टीरिया सेल है वो पेप्टिडोग्लाइकन की होती है, तो उसमें हम लाइजोजाइम्स डाल देंगे जो कि बैक्टीरिया सेल वॉल को ब्रेक डाउन कर देंगे।
ठीक है। सबसे ऐसे करके हम आइसोलेशन ऑफ डीएनए करेंगे। हम एक एक करके एक एक एंजाइम को डालेंगे एक्सेप्ट डीएनएस, ठीक है, ना तो वो डीएनएस को ही ब्रेक डाउन कर लेगा। To break down all of materials like plasma membrane, proteins, lipids of all the type of cell, use protease, lipase, RNAs. We have got naked DNA. प्रोटीएज, लाइपेज, आरएनएज डाल के हम प्रोटीन, लिपिड, आरएनए इन सब का ब्रेक डाउन कर सकते हैं और उसके बाद हमें नेकेड डीएनए का मिल जाएगा। इसके बाद हम जो डीएनए है, मतलब जो ये सारी चीज़ें हैं, जो सॉल्यूशन है, उसमें हम चिल्ड इथेनॉल मिला देंगे। चिल्ड इथेनॉल से क्या होता है, जो डीएनए रहता है वो जो बाकी के जो भी सेल वेस्ट होता है, जो कि सेल होती हैं, जो कि सेल वेस्ट होता है, जिसे हम सेल डेब्रिस भी कहते हैं, डीएनए उससे सेपरेट हो जाता है। और टेस्ट ट्यूब में आप देखते होंगे कि वो सबसे ऊपर में हमें एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखना शुरू हो जाता है, उसको हम डीएनए कहते हैं। ये आपने एक्सपेरिमेंट, ये प्रैक्टिकल जो है, ये आपने क्लास 12th में भी किया होगा। उसमें आपने पपाया लिया होगा, मटर लिए होंगे, और क्योंकि ये एक तरफ से प्रोटीएस का काम करते हैं, कोई लाइपेस का काम करता है, और आपने बाद में चिल्ड इथेनॉल मिलाया होगा तो आपको ऊपर की सरफेस पे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखा होगा, जो कि डीएनए ही होता है। फिर स्पूलिंग, जो कि एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जे शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, उससे हम डीएनए को रिमूव कर लेंगे, ठीक है, टेस्ट ट्यूब से और सेल डेब्रिस से। स्पूलिंग, उस प्रोसेस को हम स्पूलिंग कहते हैं। अब स्टेप 2 है डीएनए फ्रेगमेंटेशन। डीएनए को छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में काटना, ठीक है। मान लो ये एक डीएनए है, जो कि एक लीनियर डीएनए है, और ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जो कि हमने ब्लैक में दिखाया गया है। जीन ऑफ इंटरेस्ट इज़ रिमूव्ड बाय जेनेटिक सीजर्स और मोलिकुलर सीजर्स, जो कि है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अब आपको पता है जो कि न्यूक्लियस होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एंडोन्यूक्लियस और एक्सोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस जो एक पर्टिकुलर पोजीशन पे कट मारता है, ठीक है। एक्सोन्यूक्लियस है जो यहाँ साइड से शुरू करना, कट मारना शुरू करेगा, ऐसे करके, या फिर यहाँ से शुरू करेगा, कट मारते 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 जाएगा, ठीक है। लेकिन जो एंडोन्यूक्लियस है वो एक पर्टिकुलर पोजीशन पे कट मारेगा और उस पार्ट को रिमूव कर देगा, ठीक है। इसको हम जेनेटिक सीजर्स या मॉलिक्यूलर सीजर्स भी कहते हैं। जैसे यहाँ दिखाया गया है, न्यूक्लियस विच ब्रेक डाउन जेनेटिक मटीरियल। न्यूक्लियस दो टाइप के होते हैं, डीएनएज, आरएनएज, बट इट कैन बी ऑल्सो क्लासिफिकेशन एज अ न्यूक्लियस, एक्सोन्यूक्लियस एंड एंडोन्यूक्लियस। डीएनए इज अ चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, जिसे हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन भी कहते हैं। एक्सोन्यूक्लियस रिमूव द न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम द एंड कॉर्नर ऑफ द डीएनए। जो एक्सोन्यूक्लियस रहता है वो कॉर्नर या एंड, डीएनए के एंड से न्यूक्लियोटाइड रिमूव करना शुरू करता है। लेकिन जो एंडोन्यूक्लियस होता है वो कट इन डिफरेंट साइड्स, कट इन अ वेरी स्पेशल प्लेसेस, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ऑल्सो नोन एज अ molecular scissors or the genetic scissors, ठीक है, कट एट वेरी स्पेसिफिक पोजिशन और अ पर्टिकुलर पोजिशन। और रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हैव अ पर्टिकुलर रिकॉग्निशन साइट्स, उनकी एक पर्टिकुलर रिकॉग्निशन साइट होती है जहाँ पे वो कट मारते हैं। So we will take that type of endonuclease, restriction endonuclease, which recognize the site and separate the gene of interest। इसलिए हम ऐसे टाइप का रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस लेते हैं जिसकी एक पर्टिकुलर रिकॉग्निशन साइट कहाँ पे होगी, जहाँ पे हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट प्रेजेंट होगा, जिससे वो हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को रिमूव कर सके, ठीक है। इसका मतलब रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बहुत सारे टाइप के होते हैं जिनकी अलग अलग रिकॉग्निशन साइट होती है। तो हमारा अभी काम है कि हमें इंसुलिन का जीन चाहिए, तो हम ऐसा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस लेंगे जो कि एक पर्टिकुलर, जहाँ पे इंसुलिन का जीन है वहाँ पे एक कोडोन होगा। कोडोन क्या होता है, स्टार्ट कोडोन और एंड कोडोन, ठीक है। वो वहाँ पे उसको रिकॉग्नाइज करे और हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को रिमूव करे। तो स्टेप 2 है डीएनए फ्रेगमेंटेशन, और हमारा स्टेप 3 है इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस तो आपने 12th में भी पढ़ा होगा। ये क्या करता है, स्प्रेड एंड सेपरेट द डीएनए फ्रेगमेंट्स। ये जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है वह एक प्लेट टाइप की होती है, ठीक है, जिसमें एग्रोज जेल प्रेजेंट होता है, जो कि हमें एक रेड एल्गी से प्रोवाइड होता है, मतलब हमें रेड एल्गी से मिलता है, ठीक है। उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं और इसमें डीएनए फ्रेगमेंट्स को स्प्रेड कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं, ठीक है। और इसमें कलरिंग भी की जाती है।
जैसे आप ये बेड देख सकते हैं, एक जेल बेड है जिसमें एग्रोस जेल है, हमारे छोटे छोटे पोर्स हैं, साइड में वेल्स प्रेजेंट होती है जिसमें डीएनए फ्रेगमेंट्स या पीसेस को डाला जाता है, ठीक है। इधर साइड कैथोड होता है, मतलब नेगेटिव चार्ज क्योंकि डीएनए प्रेजेंट है, और उधर पॉजिटिव चार्ज होता है। अब डीएनए नेगेटिव चार्ज है, आपने केमिस्ट्री में तो पढ़ा ही होगा, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है, तो नेगेटिव चार्जेस जो कि डीएनए है वो पॉजिटिव की तरह मूव करेंगे, वो भी फास्टली। ये पोर्स है जिनमें से डीएनए मूव करता है। अब एग्रोस जेल है वो हमें रेड एल्गी से प्रोवाइड होता है। रेड एल्गी कौन कौन सी होती हैं? जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया से, ठीक है। अब जो डीएनए है वो एसिडिक है, इट मीन्स वो नेगेटिव चार्ज है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मेशन है एग्रोस बेड के इधर उधर, तो इट मीन्स जो स्मॉल फ्रेगमेंट्स होंगे वो बहुत ही तेज़ी से फास्ट करेंगे। और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में साइज़ और चार्जेस दोनों मैटर करते हैं, जितना बड़ा साइज़ उतना कम वो मूव कर सकेगा, और जितना ज़्यादा उस पर चार्ज है उतना जल्दी जल्दी वो मूव करेगा। डीएनए अरेंज देमसेल्फ, स्मॉलर फ्रेगमेंट्स एनोड सबसे आगे रहेंगे और लार्ज फ्रेगमेंट्स जो होंगे वो सबसे पीछे होंगे। अब जो छोटे छोटे पीसेस हैं डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं तो वो बहुत जल्दी जल्दी मूव कर जाएंगे पोर्स से, लेकिन जो लार्ज पीसेस हैं वो मूव नहीं कर सकते। इसलिए जो एनोड है जहाँ पॉजिटिव चार्ज है वहाँ सबसे आगे हमें क्या देखने को मिलेगा? डीएनए के छोटे फ्रेगमेंट्स देखने को मिलेंगे, और लार्ज फ्रेगमेंट्स जो होंगे वो पीछे ही रह जाएंगे। अब डीएनए कलरलेस, अब डीएनए जो होता है वो कलरलेस होता है, हमें दिख नहीं सकता है, इसलिए हम इथिडियम ब्रोमाइड जो कि एक डाई है, स्टेन है, उसका यूज़ करेंगे डीएनए को देखने के लिए। अब हमने इथिडियम ब्रोमाइड मिला दिया है जो कि एक स्ट्रेन है, इससे जो डीएनए होंगे वो स्टेन हो जाएंगे। अब हम यूवी लैंप की मदद से डीएनए फ्रेगमेंट्स को देख सकते हैं जो कि हमें ऑरेंज कलर में दिखेंगे। हमारा फिर उसके बाद लास्ट स्टेप होता है सेपरेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट विद सम जेल। अब डीएनए स्टेन हो चुके हैं, अब हमें पता चल जाएगा कि हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या है, इसलिए हम अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को उस जेल से रिमूव करेंगे, और इसी प्रोसेस को हम इल्यूजन कहते हैं। इल्यूजन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम द जेल। ये एग्रोस जेल है और हमने उसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट प्रेजेंट है और हमने उसको रिमूव कर दिया, इस प्रोसेस को हम इल्यूशन कहेंगे। ये हमारे बायोटेक्नोलॉजी का सिर्फ इंट्रोडक्शन है, प्रोसेस तो अभी बहुत बड़ी है, और ये मैंने अभी आपको बस ओवरव्यू दिया है। अगर क्वेश्चन आता है कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है, उसके एप्लीकेशंस क्या हैं, तो आप इस और प्रोसेस क्या है, तो आप इस चीज़ को इजीली समझा सकते हैं कि क्या क्या है। अभी ये चैप्टर बहुत बड़ा है और बहुत सारे टॉपिक हैं। अगर आपको ये वीडियो इंट्रोडक्शनल वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।